यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ में क्या व्यवस्था की गई है? ऐसा है कि श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने घर पधार रहे हैं अयोध्या धाम में। उनके आने की खुशी में पूरे भारतवर्ष भर में उनके आने के उससे उत्सव मनाया जा रहा है। दीप उत्सव प्रत्येक नगर और घर में मनाया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में गोला नगर में भी हमारे सम्मानित नागरिकों के द्वारा गोला नगर के प्रतिष्ठित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर 22 तारीख को हमारे प्रभु जी के आगमन पर यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ सभी नगर के काव्य प्रेमियों के द्वारा एवं समस्त जो भी हमारे प्रभु के भक्त हैं उनके सबके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उसके पश्चात यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें हमारे नगर के सभ्रांत नागरिक ही नहीं बल्कि उनके घर से महिलाएं भी इसमें पूरा अपना सहयोग प्रदान करेंगी। और उसी उल्लास के साथ हम लोग शाम को दीप उत्सव का भी कार्यक्रम करेंगे और साथ में आतिशबाजी का भी प्रोग्राम होगा। उसके पश्चात प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक भाई संजय अवस्थी जी, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको एकत्र करके इस कार्यक्रम का आयोजन जो कर रहे हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हमको भी प्रभु राम के पुनीत कार्य में जोड़ने का आप सबको कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गोला गोकर्णनाथ में जो आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम का? देखिए, भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद हिंदुस्तान के जनमानस के दिलों में राज करने वाले, जिनके नाम से हम सबको मुक्ति मिलती है, वो प्रभु हमारे आराध्य देव पुनर्स्थापित भगवान राम मंदिर में स्थापित होंगे। और हम लोग 22 तारीख को राम महोत्सव के रूप में पूरा दिन में मनाएंगे। उसी कड़ी में ये संकट मोचन हनुमान मंदिर में गोला नगर के तमाम साथी महिलाएं, जिनका विशेषतर योगदान हमारे साथ है, उन्होंने सही सहयोग किया है और उन्होंने कार्यक्रम किया है। और उस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे, राम महोत्सव के रूप में दिवाली रात में बनाएंगे। यहाँ पे जो है अपने मंदिर में जो हवन होगा या जो कुछ आप करवाएंगे, उसमें कितने लोग मौजूद होंगे? एक बहुत बड़ा जन समुदाय हमारे साथ खड़ा है। संख्या सीमित बताना तो संभव नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शायद गोला का प्रथम कार्यक्रम होगा, सामूहिक सुंदरकांड। आतिशबाजी 2 घंटे तक हम लोग दीपावली मनाएंगे। और अंदर जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों ने जो तैयार किया है कार्यक्रम भजन संध्या का, तो सामूहिक भजन संध्या चलेगी और सामूहिक सुंदरकांड चलेगी। उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। इसके लिए आप कहाँ से आपको लगा कि ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कैसे सोचा? देखिए, बहुत सही प्रश्न आपने किया। 92 में जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो मैं भी आंदोलन में शरीक था और 14 दिन की जेल का कारावास भी हमने काटा था। और उसके बाद जब हम आए थे उस दिन, ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है, भगवान श्री राम हमारे जीवन में अपने मंदिर में विराजमान हो रहे थे। उसी ने संकल्प लिया था कि जिस दिन भगवान राम अपने मंदिर में स्थापित होंगे, उस दिन लोग दीपावली मनाएंगे। अपने गोला गोकर्णनाथ में भी अपनी संस्था द्वारा जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, किस तरीके से आप उस नज़रिए को देखते हैं? जी, ऐसा है कि
भगवान संकट मोचन मंदिर के बीच में खड़ी हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग अपने प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठित के समय पे हम सब लोग उस उत्साह को देखेंगे, उस आकर्षण को देखेंगे, उस क्षण को देखेंगे। और अयोध्या में ही राम जी की पहचान नहीं है, प्रभु राम जी की पहचान सिर्फ अयोध्या में नहीं है। राम जी सबके प्राण हैं, सब भक्तों के रग रग में, रोम रोम में बसे हुए हैं। तो उनके इस अवसर, उनकी 500 वर्षों की जो संघर्ष और जो उनका संघर्ष चला, वो जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित किए जा रहे हैं, उनका जो समय आया है, ये सबको इंतज़ार है। तो ये हमारा सौभाग्य भी है कि आज हम इस समय को देख रहे हैं। इस इतने अच्छे अवसर का हम क्षण, मतलब इतने अच्छे अवसर को हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आज इसी क्षण को उत्साह के रूप में, महाउत्सव के रूप में जो हमारे संजय अवस्थी जी हैं, वो इसको इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को जो कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी लोग सहयोगीगण उनका साथ देंगे। और ये हम ही लोगों के लिए, पूरे गोला के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, सब लोग यहाँ आएँ, इस आयोजन को देखें, इस उत्साह में आएँ और इसके भागीदार बने। जय श्री राम। जी को 22 तारीख को विराजमान होना है, तो आज गोला में कब क्या 22 तारीख को प्रोग्राम रखा जाएगा? 22 तारीख का प्रोग्राम जो रखा गया है वो 2 बजे से लेके और जब तक सुंदरकांड का रहेगा प्रोग्राम पूरा वो चलेगा। उसके बाद आतिशबाजी रहेगी, दीप महोत्सव का कार्यक्रम बनाया गया और इसी के साथ साथ प्रसाद वितरण भी रहेगा। इसी प्रोग्राम को साथ लेते हुए कार्यक्रम किया जाएगा। सुंदरकांड में सुना कि काफ़ी संख्या में लोग हैं एक साथ सुंदरकांड करेंगे, तो कितने लोगों की संख्या हो सकती है? हम लोगों ने जो किया गया है 251 जोड़े का प्रोग्राम किया है। बाकी तो प्रभु की इच्छा, जितना ज़्यादा लोग आएंगे और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्या आपके लिए रहेगा कि यहाँ आतिशबाजी या दीपावली कैसे क्या रहेगा? आतिशबाजी रखी गई है। आतिशबाजी जैसे उस टाइम के अयोध्या के टाइम पे जब आए थे तो भगवान श्री राम के चलाई गई थी, तो उसी में दीप को जलाते हुए, दीप सब करते हुए आतिशबाजी का प्रोग्राम। पहले जब राम जी अयोध्या आए थे तब एक दीपावली मनाई गई थी, क्या अब जो दीपावली आ रही उसका क्या भव्य जी रूप वही सेम वही रूप होगा। जब उन्होंने जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद जब वो आए थे, आज वही समय फिर आ गया 500 साल बाद, आज उनका फिर वही विराजमान हो गया। तो उसी तरीके से महोत्सव किया। क्या लगता है पूरा देश मनाएगा इसे? बिल्कुल जी, पूरा देश तो देश पूरा संसार मनाएगा। खाली हमारे देश में नहीं है, हिंदू हमारे हर जगह है, जहाँ जहाँ ये है वहाँ सब लोग को कार्यक्रम होना है आप लोगों के द्वारा, क्या रहेगा पूरा? तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हर आदमी अपने आप जागरूक हो चुका है, हर हिंदू जागरूक हो गया है, हर आदमी को अपनी अपनी वर्षों पुरानी तपस्या सफल हो रही है। ये तो सौभाग्य हम लोगों का कि हम लोगों के इस जीवन में राम मंदिर बनने जा रहा है। क्या रूपरेखा तैयार की गई इससे? रूपरेखा ये है कि हमारी गोला की जितनी भी सड़कें हैं, जिस तरीके से दीपावली में झालरें लगती हैं, और सब लगभग 90% आदमी लगाने को तैयार बैठा है। और जो दिए जलाए जाते हैं, जिसको दिए अगर किसी को उपलब्ध नहीं है, वो हम लोग अपने तरफ से उपलब्ध कराएंगे। 22 तारीख को, 21 तारीख को, 21-22 तारीख से हर घर में हम 5 दिए देने के सक्षम हैं। जिसको चाहिए है वो हमारे पास से आके 5 दिए जब मर्जी ले जाए, आके 5 दिए बाती उसका तेल जलाए। और जितनी आतिशबाजी दीपावली में करते हैं, उसी तरीके से दुकानें लगेंगी दीपावली की, वहाँ मार्केट लगेगी, मिठाई वाले भी तैयार बैठे हैं, मिठाई भी बनाई जाएगी। तो मिठाई की दुकानें जिस तरीके से, जैसे 14 साल के बाद श्री राम जी आए थे वापस वनवास से, 550 साल के बाद आ रहे हैं। हमें तो उससे ज़्यादा भव्य दीपावली मनानी चाहिए। दीपावली तब बनी थी जब 14 साल पहले आए थे, 14 साल के बाद आए थे। अब तो 550 साल के बाद आने जा रहे हैं।